स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राकेश गोस्वामी जी की भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार वाली बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हैं, आप एक बार देख लेना। ये इसकी विषय सूची है। ये सारे चैप्टर्स हैं इसके 1 बाय 1, और इसमें पूरे आपके 57 चैप्टर हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको दे रखा है सुनैनी देवी, जो 1875 से 1962 ईस्वी तक है। सुनैनी देवी के नाम से बहुत सी कम लोग परिचित हैं। सुनैनी देवी प्रसिद्ध टैगोर परिवार से थीं एवं अवनींद्रनाथ एंड गगनेंद्रनाथ की छोटी बहन थीं। जिन्होंने देवी प्रसिद्ध टैगोर परिवार से थीं एवं अरविंदनाथ तथा गगनेंद्रनाथ की छोटी बहन थीं, जिन्होंने काफ़ी परिपक्व अवस्था में चित्रकला को अपनाया। उन्होंने गगनेंद्रनाथ की भांति किसी से कला की शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि लोक कला और आदिम कला से प्रभाव ग्रहण कर सादगी भरे सरलतापूर्ण चित्रों की रचना की, जिनमें उनके गरिमापूर्ण व मौन व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। उन्होंने अपने चित्रों में प्राय देवी देवताओं का चित्रित किया है, जिनमें एक नारी सुलभ अभिव्यक्ति को स्थान मिला है। प्रत्यक्ष अनुभूति, अपरिष्कृत रूप विधान और प्रभावशीलता जैसे गुण उनके चित्रों की निजी विशेषताएं हैं। सुनैनी देवी का जन्म 1875 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। सुनैनी देवी गणेंद्रनाथ टैगोर की पुत्री थीं। उनका विवाह 12 वर्ष की अल्पायु में राजा राम मोहन राय के पौत्र रजनी मोहन चट्टोपाध्याय के साथ हुआ था। सुनैनी की 3 पुत्रियां एवं 4 पुत्र थे। सुनैनी ऐसे समय में जन्मी एवं पली बड़ी जब स्त्रियां घर के कार्यों तक ही सीमित रहती थीं। उन्हें घर के बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं थी। घरेलू एवं धार्मिक कार्यों में ही स्त्रियां व्यस्त रहती थीं। ऐसे समय में सुनैनी ने घर के कलात्मक वातावरण से प्रेरणा लेकर चित्र बनाने का साहस किया। सुनैनी ने 30 अथवा 35 वर्ष की अवस्था में चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। उन्होंने अपनी कला को बड़े ही सहज और सरल रूप से प्रस्तुत किया। सुनैनी बंगाल की लोक कला से अत्यधिक प्रभावित थीं। बंगाल के लोक शिल्प, विशेष रूप से पट में चित्रित देवी देवताओं के रूपों में से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने प्राय पट पद्धति में ही चित्रांकन किया। पट का अनुसरण करते हुए भी उनके चित्रों में अपना वैशिष्ट्य निखर कर आया है। सुनैनी के चित्रों के विषय मुख्यतः धार्मिक एवं पौराणिक रहे हैं। पौराणिक विषय के अतिरिक्त उन्होंने सामान्य जन जीवन को भी अपने चित्रों में चित्रित किया, यथा ग्रामीण लोग, गायक, घरेलू स्त्रियां, बच्चे आदि पुरातन धार्मिक कथाएं, हिंदू देवी देवता, बच्चों के मासूम चेहरे एवं माँ उनके प्रिय विषय रहे। अनेक विषय अति सरल हैं। धार्मिक विषयों में हिंदू देवी देवताओं का ही चित्रण किया है। आपात स्वरूप ईसा मसीह का एक चित्र मिलता है। व्यक्ति चित्र के बाग लिए बाउल एवं हुक्का लिए हुई बंगाली बाबू का चित्र दृष्टव्य है, जिन्होंने लोक कला का प्रभाव है। धार्मिक विषयों में रामायण विषयों पर आधारित 3 दुर्लभ चित्र हैं। वन जाते राम, लक्ष्मण, सीता नदी पार करते हुए एवं लवकुश। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये सुनैनी देवी ने ग्वालियर ने 1920 ईस्वी में कागज़ पर वॉश व गवाचे। संग्रह कहाँ है? दिल्ली आर्ट गैलरी, नई दिल्ली। वैष्णव विषयों में राधा रानी संबंधित अनेक चित्र मिलते हैं। कृष्ण संबंधित विषय को चित्रित करते हुए सुनैनी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कृष्ण जब पूज्य रूप में हैं तो उन्हें सुसज्जित दिखाया है, और जब नायक रूप में है तो साधारण वेशभूषा में चित्रित किया गया है। किसी किसी चित्र में आकृति का कुछ अंश कट गया है। यह विशेषता बंगाल के पटचित्र में प्राय मिलती है। सुनैनी ने अपने चित्रों में 3/4 चेहरे को अधिक महत्व देते हुए मुखाकृति को प्राय गोल या नीची ढंग से बनाया, जो कि लोक कला का प्रभाव है। कृष्ण की बाल लीला संबंधित एक ही चित्र प्राप्त है, जो कि माखन चोरी करते कृष्ण नाम से है। शैव विषयों में अर्धनारीश्वर, उमा, सती का देहत्याग आदि अन्य चित्र हैं।
इन सभी चित्रों में मुख्य रूप से चेहरे पर विशेष ध्यान दिया गया है। चेहरे को बड़े आकार में बनाने की प्रवृत्ति लोक कलाकारों से मिलती है। काली का भी एक चित्र मिलता है। हिंदू धर्म की अति प्रिय देवी लक्ष्मी का भी एक चित्र प्राप्त है। यह सभी देवी देवता लोक कलाकारों के अति प्रिय विषय रहे हैं। सामाजिक विषयों में बाउल, वैष्णवी, ग्वालिन एवं टोकरी बुनने वाली चित्र दृष्टव्य है। पारिवारिक विषयों में माता, पुत्र एवं पतंग के साथ बच्चे नामक 2 चित्र प्राप्त हैं। सुनयनी ने नारी विषय पर अनेक चित्र बनाए। एक स्त्री होने के नाते उन्होंने नारी के मन की गहराई को जाना और उसे भिन्न भिन्न रूप से चित्रित किया। सुनयनी ने पशु पक्षी चित्रण बहुत कम किया। इन विषयों में पर आधारित मात्र 2 चित्र उपलब्ध हैं। प्रथम चित्र सुनयनी के घर के पालतू कुत्ते का एवं दूसरा चित्र एक घोड़े का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनयनी ने मुख्य रूप से धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों का चित्रण किया है। उन्होंने लोक कलाकारों की भांति सरल विषयों को लिया। उनके मन में जो भी विषय आया वह उसे सहज भाव से अंकित करती गईं। उनका मन मानो एक चित्रपट था। जो भी तस्वीर उनके चित्त पर अंकित हुई, सुनयनी ने उसे चित्र रूप प्रदान किया। सुनयनी पुनरुत्थानकालीन प्रथम चित्रकार हैं जिन्होंने बंगाल की लोक कला से प्रेरणा लेकर कार्य किया। सुनयनी ने धार्मिक, सामाजिक एवं यथार्थवादी चित्र बनाए, लेकिन उनके चित्रों का मुख्य प्रेरणा स्रोत लोक कला ही है। सुनयनी धर्म में निष्ठा रखने वाली सहज स्वभाव की स्त्री थी। यही कारण है कि धार्मिक एवं पौराणिक विषयों से संबंधित उनके सभी चित्र एक विशेष भक्ति भाव से भरे हुए प्रतीत होते हैं। लोक कलाकारों की भांति उन्होंने अपने आराध्य देवी देवताओं को अपेक्षाकृत कुछ बड़े आकार में चित्रित किया है। कृष्ण नामक चित्र में बड़ा चेहरा, लंबी आंखें, बारीक भौहें, सिर पर मोरपंखी धारण किए हुए कृष्ण हाथ में बांसुरी बजाने के लिए उगत हैं। लोक कलाकारों की भांति कृष्ण के अलंकारों को छोटे छोटे सफ़ेद बिंदुओं से सजाया गया है। संपूर्ण आकृति को रेखा से बांधा गया है, जो कि कालीकट पट को प्रभाव है। कृष्ण का ही एक अन्य चित्र द्रष्टव्य है, जिसमें भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में दूर अनंत में खोए हुए प्रतीत होते हैं। कृष्ण के हाथों में बांसुरी है। एक अन्य हाथ है जो संवत राधा का है। कृष्ण की बांसुरी छीनने के लिए आतुर है। चित्र में कृष्ण का दिव्य रूप दर्शक को आकर्षित करता है। सुनयनी ने राधा कृष्ण संबंधित जितने भी चित्र बनाए वह एक समान भगवान के रूप में न होकर कलाकार की आंतरिक भावनाओं की अनुभूति है। भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास उनके सभी चित्रों में मुखर हो सकता है। हाथ में दीपक लिए बालिका वधू चित्र में आकृति की मुख मुद्रा कालीघाट पट से मेल खाती है। बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल चेहरा बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। हाथ में लिए हुआ जलता दीपक कलाकार की धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। आकृति को सफ़ेद बिंदुओं से सुसज्जित किया गया है। लोक कलाकारों की यह प्रवृत्ति रही है कि चित्र को इतना वर्णनात्मक बनाया जाए कि विषय वस्तु से अनभिज्ञ दर्शक चित्रस्थित पात्रों से परिचित हो जाएं और संपूर्ण घटना सरल रूप में सामने आ जाए। यही भाव सुनयनीकृत माखन चोरी करते कृष्ण चित्र में विद्यमान है। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण चित्र है। 11 पात्रों में से युक्त इस चित्र में यशोदा और कृष्ण के साथ बालकों की पूरी टोली एवं उनका माखन चुराकर खाने का प्रयास विषय को अत्यंत भावुक बना देता है। इसी प्रकार रामायण सीरीज के 3 दुर्लभ चित्र बंगाल की पट शैली के प्राय निकट है। इन चित्रों में वर्णनात्मक गुण महत्वपूर्ण हैं। वन जाते हुए राम, लक्ष्मण, सीता एवं दशरथ से आखिरी बार मिलने आते हैं तो पिता की दुखी मनोवस्था को देखकर तीनों के मस्तक झुक जाते हैं। मुख से एक शब्द नहीं निकल पाता। शोक से विलय दशरथ को रानी कौशल्या सांत्वना दे रही हैं। दूसरे चित्र में नदी पार करते हुए नाव में बैठे राम, लक्ष्मण, सीता के चेहरों पर उदासी के भाव हैं। वनवासकालीन अवस्था में होने के कारण ही उनके वस्त्र गैरिक हैं और सिर पर जटा है। तीसरे चित्र में सीता को अपने प्रिय बेटों लवकुश के साथ दिखाया गया है। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो माँ के अलावा वे किसी को जानते ही नहीं। सुनयनी ने के इन चित्रों को देखकर कहा जा सकता है कि सुनयनी की वर्णनात्मक
प्रणाली बंगाल की लोक कला पटचित्र से प्रभावित है। जिन दिनों सभी कलाकार अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, सुनैनी ने अपने ही देश की लोक कला से प्रेरणा लेते हुए चित्रों को नवीन रूप प्रदान किया। सुनैनी को कला का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था और ना ही अकेडमिक। उन्होंने स्वयं की एक शैली विकसित की। सुनैनी के चित्रों में लोक कला का प्रभाव सीधे रूप में नहीं है, बल्कि उसका निचोड़ है। लोक चित्रों की सरलता एवं सहजता का गुण उनमें बिना किसी प्रयास के ही आ गया है। सुनैनी के चित्रों में अंकित आंखें विशेष महत्व रखती हैं। आकृति की आंखें स्थिर हैं। आंखें संपूर्ण भाव को व्यक्त करने में भी सक्षम हैं। उनकी आकृतियों की आंखें सामान्य आंखें न होकर एक संदेहवाहक का कार्य करती हैं। आंखों के द्वारा यह चित्र के संपूर्ण भाव को व्यक्त करने में सक्षम है। कहीं आंखें आकृति के दिव्य गुण को प्रकट करती हैं, तो कहीं वात्सल्य भाव को कहीं नायक नायिका के उदास भाव को व्यक्त करती हैं। अलंकरण तत्व लोक चित्रों की प्रमुख विशेषता है और यह गुण सुनैनी के चित्रों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उनके अधिकांश रूप अलंकरण युक्त हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे बिंदुओं एवं आकारों के द्वारा अल्पना बनाई जाती है, उसी प्रकार की सज्जा सुनैनी के चित्रों में भी दिखाई देती है। सुनैनी के चित्रों में अंकित चेहरों पर पटचित्रण का प्रभाव दिखाई देता है। किसी किसी चित्र में अंकित मुखमंडल इतना सौम्य है कि उसे निरंतर देखते रहने की इच्छा होती है। सुनैनी के चित्रों में निरंतरता है। उन्होंने चित्र बनाने से पूर्व कोई योजना नहीं बनाई। जो भी भाव उनके कलाकार मन में आया, उसे वह चित्र रूप देने के लिए अघत हुई। सुनैनी ने चित्र बनाने के लिए कभी कोई पेंसिल स्केच अथवा डमी तैयार नहीं की। जैसा कि वह स्वयं कहती हैं, मेरे चित्र में पेंसिल की कोई रेखा नहीं है, रंग और तूलिका से ही सारे चित्र बनाए गए हैं। उनका यह कथन सत्य है, क्योंकि यदि उन्होंने कोई स्केच बनाया होता तो चित्र अधिक सुचारू और वस्तुनिष्ठ होता। सुनैनी ने एक ही चित्र को 2 बार भी चित्रित किया। उदाहरण के रूप में कृष्ण और राधा के 2 चित्र बिल्कुल मिलते जुलते हैं। पहले चित्र में उन्हें जो कमी दिखाई दी, दूसरे में उन्होंने उसे दूर करने की चेष्टा की। अपारदर्शी रंग से स्वयं ही उसमें संशोधन किया। सुनैनी के चित्रों में मुख्य सफ़ेद, लाल, भूरा, हल्के नीले, पीले, मटमैले एवं स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। बहुत अधिक रंगों का प्रयोग किसी भी चित्र में नहीं मिलता। प्राय 3 या 4 रंगों में ही चित्रों को बनाया गया है। किसी भी चित्र में पृष्ठभूमि एवं मुख्याकृति को समान रंग में चित्रित करके आकृति को गहरे रंग की बाह्य रेखा द्वारा उभारा गया है। उदाहरण के रूप में बाउल नामक चित्र में संपूर्ण चित्र डीप येलो में बना हुआ बाउल की आकृति को भूरे एवं काले रंग की रेखाओं से उभारा गया है। हाथ में पुष्प लिए नायिका चित्र में स्लेटी रंग के विभिन्न तानों से चित्र सुंदर बन पड़ा है। सुनैनी के चित्रों में प्रयुक्त लाल एवं पीले जैसे उष्ण प्रवृत्ति के रंग भी शांत भाव प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जहाँ भी इन रंगतों का प्रयोग है, वहाँ रंग को या तो धुंधला करके लगाया है अथवा विपरीत रंग के हल्के आवरण से रंग की तीव्रता को कम किया है। यह प्रवृत्ति हमें बंगाल स्कूल के वास्तु तकनीक के बने अधिकांश चित्रों में दिखाई देती है। सुनैनी ने जल रंग वॉश में कार्य किया। बचपन से ही सुनैनी बड़े भाई अरविंद्रनाथ को चित्र बनाते देखा करती थीं। सुनैनी के गृह जोड़ासाँको में देसी तथा विदेशी अनेक प्रकार के चित्रों का संग्रह होता है। विभिन्न प्रकार की तकनीक एवं माध्यम से वह परिचित थीं, लेकिन उन्होंने जल रंग को ही अपने चित्रों के लिए चुना। इनका स्पष्ट कारण यह है कि सुनैनी के घर में भी सभी जल रंग में ही कार्य करते थे। वही माध्यम वे घर में देखती आई थीं और जल रंग की उन्हें घर में आसानी से उपलब्धता थी। धरातल में सुनैनी ने कागज को ही चुना। उन्होंने सभी चित्र कागज पर बने हैं। चित्र बनाने से पहले वह कागज को गीला करती थीं। इस प्रकार कागज मुलायम हो जाता था ताकि उस समय वह आसानी से चित्र बना पाती थीं। एक साक्षात्कार में सुशील राय द्वारा पूछे जाने पर कि तस्वीर बनाने से पहले कागज भिगोने की क्या आवश्यकता होती है, उन्होंने कैसे पता चला, सुनैनी ने बताया, यह मैंने छोटे भाई साहब से जाना।
जान लिया था। मैं अपने आप नहीं समझ पाती थी कि मेरे हाथ से तस्वीर कैसे निकल रही है। कागज़ भिगोकर चित्र बनाने बैठती थी तो देखती थी कि तस्वीर में चेहरा, आंखें सब स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं। उनके अर्धनारीश्वर चित्र के विषय में अमीना कर का मत है कि उन्होंने इस चित्र में ऐसी कोमल और विशुद्ध रेखाएं उपलब्ध की हैं जो एक आत्मनियंत्रण भावनात्मक तनाव की सृष्टि करती है। रेखाओं की अति मितव्ययता, रिक्त स्थान के संयोजन व आकृति के सरल नियोजन से उन्होंने एक अनूठे वातावरण की रचना की है। इस वातावरण में से अर्धनारीश्वर की मूर्खाकृति स्वतः एक रूप ग्रहण करती हुई सी प्रतीत होती है। रंगों का प्रयोग कुछ स्थानों जैसे पृष्ठभूमि, प्रभामंडल व मूर्खाकृति को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। इस चित्र का स्वभाव शांत और रंग कोमल है। सुनैनी देवी के चित्र गुणों की दृष्टि से एक आध्यात्मिक या इस लोक से परे के प्रतीत होते हैं। सुनैनी के 5 चित्र राधा कृष्ण कागज़ पर जल रंग, दुल्हन कागज़ पर जल रंग, गोपी के छद्मवेश में कृष्ण कागज़ पर जल रंग, राधा कागज़ पर जल रंग, लाजवंती महिला कागज़ पर जल रंग भारतीय संग्रहालय कोलकाता में तथा 2 चित्र लक्ष्मी कागज़ पर वॉश व टेम्परा व ग्वालिन कागज़ पर टेम्परा वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। 1962 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कल सेकंड चैप्टर आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।